आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर का मारूफ इदारा डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन DSF फाउंडेशन, जो कि कौम मिल्लत के यूथ्स, यंग जनरेशन, जवान बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल करने के मौक़ों के साथ साथ उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के मुतालिक बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गाइड करता है। ये इदारा पिछले कई सालों से अपने कौम मिल्लत के बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। यहाँ तक कि ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स की सहूलत भी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए इस DSF फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लिहाजा यही मारूफ जाने माने इदारे के ज़ेरे एहतिमाम 14 जून को एजुकेटर्स, ट्रेनर, लीडर्स को और अच्छा लीडर और ट्रेनर बनाने के लिए एक शानदार प्रोग्राम बनाम ट्रेन द ट्रेनर मुनक्किद किया गया, जिसका अहम मकसद ये था कि लीडर्स, ट्रेनर्स को और अच्छा लीडर और ट्रेनर बनाया जाए। अ गुड लीडर क्रिएट्स गुड लीडर। ये मकसद को दिल में लिए बड़े बड़े बेहतरीन स्पीकर्स, मास्टर ट्रेनर्स को मदऊ करते हुए एक शानदार प्रोग्राम रखा गया। 14 जून 2025 बरोज़ हफ्ता एसोटोरी क्रिएशन हब नियर वैदेही हॉस्पिटल, नल्लूर हल्ली मेट्रो स्टेशन, बेंगलोर में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक एक बेहतरीन प्रोग्राम ट्रेन द ट्रेनर्स रखा गया। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, फाउंडर DSF फाउंडेशन और समा हेल्थ केयर एंड लाइफ्स ने इस प्रोग्राम को बड़े ही उम्दा अंदाज में मुनक्किद किया, जिसमें बड़े बड़े मास्टर ट्रेनर्स, 100 से ज़ायद अच्छे लोगों को, स्पीकर्स को बुलाया गया। मास्टर ट्रेनर्स और स्पेशल स्पीकर्स जैसे कि जयराम रायपुरा IRS, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ IT मैसूर, एक्स सेक्रेटरी टू CM GOK, मोहम्मद रफ़ी पाशा KAS, एडिशनल कमिश्नर GST GOK, ऑथर KAS एंड IAS बुक्स, मोहम्मद हिमायू नागथे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोलार डिस्ट्रिक्ट, MK Maitri, advocate and managing partner T4J Law Associates and Attorney Syndicate, Dr. Syed Habib Pasha, CEO and Director, Author and Leadership Coach, Dr. Muzammil Ahmad, Sama Health Care and Labs, Founder DSF Foundation, Muhammad Naeemullah, Town Planning Chairman, Malloor DSF Trustee and Financial Advisor। इन तमाम स्पीकर्स ने इस प्रोग्राम से सभी को बड़े ही उम्दा पैगामात पहुंचाए। इन तमाम स्पीकर्स ने आवाम को बड़े ही बेहतरीन पैगामात दिए। इस प्रोग्राम में मौजूद स्पेशल स्पीकर, मास्टर ट्रेनर MK मेत्री एडवोकेट साहब ने वक्फ बोर्ड के मुतालिक कई सारी अहम जानकारियां फराहम की। इस प्रोग्राम में मौजूद डॉक्टर सैयद हबीब पाशा ने अपने कौम के मुस्लिम बच्चों के मुतालिक पेरेंट्स की गलत सोच के बारे में बताते हुए कहा, अगर ऐसे ही हम अपने बच्चों को डीमोटिवेट करते रहेंगे तो फिर ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में मौजूद स्पेशल स्पीकर, मास्टर ट्रेनर जयराम रायपुरा IRS ने मुसलमानों को बिजनेस में आगे बढ़ने के तरीके बताए। हम लिहाजा मुसलमानों के बारे में, अपने कौम मिल्लत के बारे में सोचते हुए ये बेहतरीन प्रोग्राम बड़े ही उम्दा अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कामयाब हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक यहाँ जो प्रोग्राम किया गया है DSF वालों से, ये एक बहुत जरूरी प्रोग्राम है। मोर देन एनी एंटरटेनमेंट और लर्निंग, इट इज अ प्रोग्राम जहाँ पे लोग आके मिलके अपने ख्यालात को इजहार कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए लीडरशिप के अंदर आने के लिए दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें समझना है कि दुनिया के अंदर दो ही किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं लीडर्स, एक होते हैं फॉलोअर्स। 80% दुनिया फॉलो करती है, जो 20% लोग लीड करते हैं। हम और आप या तो फॉलोअर बनेंगे या तो लीडर बनेंगे। और जो सच्चे लीडर है वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते, ये अलग चीज है। जो सच्चे लीडर है वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, सच्चे लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो DSF के अंदर मेरा मानना यह है कि मैं भी आया यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कर्नाटका, थ्रू आउट कर्नाटका ये लोग मेहनत कर रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मेहरबानी से आप इस मूवमेंट में जमिए और साथ में मिलकर मेहनत कीजिए। व्हेन वी वर्क टुगेदर, इंशाल्लाह वी कैन मेक थिंग्स हैपन। एंड बहुत सारा फायदा पूरे कौम को, पूरे अवाम को, पूरे कंट्री के लिए बहुत फायदा हो सकता है इंशाल्लाह।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में ये है कि जैसे ही करियर बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, करियर जो ऑप्शंस खुल रहे हैं दुनिया के अंदर, इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स क्या करते हैं, दो ही चीज पकड़ते हैं, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। इसके अंदर प्रेशर डाल के बच्चों को इतना पढ़ाई के पीछे जो है मुतवज्जा करते हैं कि उनको उनका हौसला और डायरेक्शन, लाइफ का डायरेक्शन चला जाता है। और जब इंजीनियरिंग, और आपको मालूम होगा कि 4 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ 3% या 4% उसमें जॉब एम्प्लॉयबल होते हैं। हमें इस माइंडसेट से हटना है, इस माइंडसेट से हटके स्किल डेवलपमेंट के माइंडसेट में जाना है। जो हुनर इंसान के अंदर होता है, हुनर की वजह से इंसान अपनी कमाई कर सकता है। बच्चों को जब हम बताते हैं कि स्कूल कॉलेज कंप्लीट करें, इसके साथ हुनर भी सिखाए, घर के अंदर हुनर सिखा सकते हैं आप। जैसे कि जो है बच्चों को अपने आप से हर काम करने की एक मोटिवेशन देना, घर के अंदर जो है साफ सफाई करना है, प्लेट्स अपने खुद धोना है, कपड़े अपने जो है, दे शुड बी एबल टू आयरन देयर ओन क्लोथ्स, दे शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन लाइफ। अगर ये करेंगे तो उनके अंदर स्किल का मादा आएगा। और पेरेंट्स को सिर्फ स्कूल और कॉलेज पे नहीं ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट पे भी क्या ध्यान देना है इंशाल्लाह। आज DSF फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है, इसके अंदर ट्रेन द ट्रेनर्स ये कॉन्सेप्ट पर प्रोग्राम हुआ है। बहुत सारे जो सामाजिक खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लीडर्स को बुलाकर उनकी लीडरशिप में और 4 चांद लगाने की नीयत से, उनको और अपग्रेड करने की नीयत से DSF ने बहुत बड़ा कदम एक उठाया है। इसके लिए मैं पहले उनका तहे दिल से जो शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट मुझे भी अलॉट किया गया था, जो था भारत के अंदर आज की जो कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, और उसी तरीके से भारत का जो हमारा लॉ है, वक्फ का लॉ जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ के ऊपर जो है एक टॉपिक को डिजाइन किया गया था। उस टॉपिक पर जो है मेरा भी एक प्रेजेंटेशन हुआ है। इन डिटेल आपको इसी चैनल में प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, आप वो प्रेजेंटेशन डिटेल में देख सकते हैं। अगर आज के बात में आपको बताना चाहूं तो बहुत जरूरी है कि वक्फ क्या चीज है ये भी समझना जरूरी है, वक्फ कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है, और उसके साथ साथ वक्फ के फवाइद क्या है और उसके नुकसानात किस तरीके से हो रहे हैं आज उसको हम नेग्लेक्ट करने की वजह से। ये सारी चीजों को हमें जो है आज देखने की जरूरत है। और उसी तरीके से आज मेन स्ट्रीम मीडिया और भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, फिरका वाराना ताकतें, ये लोग जिस तरीके से वक्फ को बदनाम करने के लिए एक वाहियात किस्म के इल्जाम लगाते हैं, झूठे प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं, सारे प्रोपेगेंडास को आंसर देने की, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हमने की है। बराए मेहरबानी आप इन डिटेल वीडियो देखिए। ये मामला जो है बहुत एक अलग सवाल आप पूछ रहे हैं कि जुमा की जो बयानात होते हैं खुतबात के दौर में, क्या उस बयानात में वक्फ के कानून को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, वक्फ जो है एक इस्लामिक टॉपिक है। पहली बात तो इस्लामिक हर टॉपिक को मस्जिद में बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कानून और फिक्र जो चीज है वो इस्लाम का अटूट हिस्सा है। इसीलिए मेरी अदबन गुजारिश है हर वो इमाम और खतीब से, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने जुमा के बयानों में अलग अलग जो भी फिक्र है, जो इस्लामिक कानून है, उसको जो है अपने मुक्तदियों को सिखाने की, समझाने की कोशिश थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट भी अगर करेंगे तो आप जो बताएंगे वो ज्यादातर ज्यादा जो है फायदामंद हो सकता है। क्योंकि हम वकील लोग बोलेंगे उसका फायदा उतना नहीं होगा जितना एक मस्जिद के इमाम बताएंगे तो होगा। तो इसलिए आपकी बात की भी इज्जत है और वो एहतराम के साथ पूरी कौम सुनती है। इसलिए ये अदबन गुजारिश मैं करना चाहता हूं मस्जिद वालों से कि इसको भी एक स्पेस अदा किया। दूसरी बात, हर महीने में कम से कम एक लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम हर मस्जिद में होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको अफराद की जरूरत है, लॉयर्स की जरूरत है, तो हमारे हम संविधान के लोग की एक बहुत बड़ी एक हमारी तंजीम है। इसके ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सोच है। इसके अंदर बहुत से जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, आपको वकील मिलेंगे, बहुत सारे सहाफी मिलेंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे। आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो जरूर जो है हम आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था, मसीदी अली संविधान ओदुवा कार्यक्रम बोल के हमने बहुत पहले किया था। तो इसमें बहुत सीधे तरीके से हमने ये मैसेज दिया था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में आईन, दोनों हम अगर साथ लेके चलेंगे तो मुसलमान इस देश के अंदर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके देश को फिर से जो है उस मियार पे ले जा सकता है जो मियार में कभी मुसलमानों के हाथ में देश हुआ करता था। फिर से वापस देश को अमीर और बहुत ही बेहतरीन देश पूरी दुनिया में बना सकते हैं हम।
ये मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है। इस देश के लिए हमें मेहनत करना है, मुशक्कत करना है और यहाँ पे गलत लोगों को अधिकार से दूर रख के सही लोगों को पावर में लाना है। DSF जो फाउंडेशन है, डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन, माशाअल्लाह इंडिया के लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मतलब 14 जून 2025 पे ये हमारे मुजम्मिल साहब जो हैं DSF के फाउंडर, डायरेक्टर, चेयरमैन, इन्होंने ट्रेन द ट्रेनर करके एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी मीडिया के लोग, कॉमन पब्लिक एंड अदर पीपल हैव शोन इंटरेस्ट टू कम इन दिस प्रोग्राम। इनफैक्ट ये प्रोग्राम में जैसे हमारे IRS ऑफिसर्स हैं जो प्रिंसिपल कमिश्नर के रैंक पर, पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिसर्स बन के हैं, और जो GST के ऑफिसर्स हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, पब्लिक स्पीकिंग के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं उनको सभी इकट्ठा करके आई थिंक देर आर अराउंड 100 to 150 पार्टिसिपेंट्स हियर। बहुत सुबह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 8 o'clock 12 आवर्स मैराथन का इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छा किया है और एडवोकेट्स को बुलाई है यहाँ, और स्कूल टीचर्स को बुलाई, और जो एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होंगे, नहीं तो ये जो हमारा जो रिजल्ट जो आ रहा है SLC में बच्चों का, ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, जरा गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, क्यों कम हो रही, इसके बारे में एक अच्छा हम चिंतन बैठक करके बोले जा, चिंतन मंथन करके बोले जा। सो ये एंगल में ये जो प्रोग्राम जो है सोसाइटी को, कम्युनिटी को बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रोग्राम है। इनफैक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई कंग्रेचुलेट मुजम्मिल साहब फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव एंड होल टीम ऑफ DSF, and in fact they have invited like corporators, political representatives, area in charge। तो एक एरिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसा होना है, पुलिस के साथ कैसा बिहेव करना है, और वरना पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होगा, उनसे कैसा फ़ायदा उठाना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देने के बारे में, मतलब इट्स ए लाइक प्रोग्राम ऑफ 360 डिग्री एंगल विच इज़ वेरी मच नीड ऑफ दी आवर। तो इनफैक्ट इट्स ए very good program. We need to make this type of programs repeatedly, and I expect at district level that Muzammil Saab should go organize these type of programs and take this to pan India level. शुक्रिया। तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमें बहुत सारे हदीस में सुन को हैं, पढ़ को हैं, बहुत सारे दुनियाई बुक्स में भी पढ़ को हैं। एक बात है, शार्पन योर स्किल्स, अपने औजार को तेज करो, अपनी तलवार को तेज करो। ऐसा ही हर इंसान हर एक 6 महीने में, साल में, 2 साल में एक बार हमारे नॉलेज को जो है तेज करना है, हमारे स्किल्स को तेज करना है। तो ये जो हमारी जो टीम है DSF की, डिवाइन सर्विसेज फॉरएवर, ये तो पिछले 13-14 साल से ऑल ओवर इंडिया लेवल में काम करने को है। तो हमारे जो ट्रस्टीज हैं, लगभग 40 ट्रस्टीज और सोशल वर्कर्स और ऑफिसर्स और पॉलिटिकल पर्सन्स, इनको सबको जमा के आज सुबह ही ऑलमोस्ट 8 बजे लोग आ गए आज यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, एक स्पीकर आए, उन्होंने बोले वक्त के बारे में क्या है। अभी हमारे बहुत सारे मुसलमानों को वक्त के बारे में मालूम नहीं है, वक्त क्या होता है, इससे क्या क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा उठाना, हमें क्या ऑलरेडी हमने नुकसान हो पाया है, इसके बारे में हमारा हाई कोर्ट एडवोकेट बात करे। उसके बाद में एक IRS ऑफिसर आको बात करे, एक गैर कौम IRS ऑफिसर आको, तुम्हें भी आगे बढ़ो, हमारे वकील का कौम आगे बढ़ रहे, तुम्हें क्यों पीछे हैं, अल्लाह तुमने क्या कर को है, तुम्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करो बोल के उन्होंने पूरे मजमे को बोले हमारी कौम आगे बढ़ रही है बोल के उन्होंने ये फिक्र करे कि तुम्हारी कौम भी आगे बढ़ना है कि तो मेन जो है एजुकेशन जो है वो मंत्रा, तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के बाद में जिससे सलाहियत बिजनेस करने की है उन्हें बिजनेस करने दे, जिससे जॉब करने की है उन्हें जॉब कर दे, जिससे खुद का एक इंडस्ट्री कर सकता है उन्हें इंडस्ट्री कर दे, हर फील्ड में तुम्हें जाओ बोल के उन्होंने बहुत अच्छा हमारे टीम को आज गाइड करें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो एक आतर, बहुत सारे इंग्लिश बुक्स लिखो हैं आतर, डॉक्टर हबीब साहब, डॉक्टर सैयद हबीब जो साहब जो है, वो लोगों को बोले पहले अपने आप को पूछो आप क्या है। यानी कि ऐसा बहुत सारे स्पीकर्स अभी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे वेलविशर, हमारे गाइड, हमारे मोटिवेटर, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं, इन्होंने देखो हमने लास्ट पिछले 7-8 साल से कभी भी बोले तो आपको हेल्प करते, उनका वक्त देते, जान माल सब कुर्बानी देते।
अभी और एक पुलिस ऑफिसर DYSP आको ही नागते साहब मोहम्मद हुमायूं नागते बोल के कोलार से आको ही राइट। और हमारा और एक दोस्त तालुक लेवल में उन्होंने प्लानिंग चेयरमैन कमीशन बना को ही नईम साहब मालूर के, यानी कि सभी जो आको ही एक ही मकसद है, हमारी कौम को अपलिफ्ट करना है। आज़ादी से पहले मुसलमान देश की आज़ादी के लिए बहुत काम करे, उसके बाद में बहुत आराम करे, वो आराम हमने हराम हो गया। उसके वास्ते हमारी कौम 50 साल पीछे चले गई इंडिया में। फिर हमें आगे आना का तो हमारे बच्चों को आज के ये हाई स्कूल के बच्चों से हमें पकड़ के उनके अंदर बेटा तुझे अल्लाह पैदा करके ऐसे जिताने के वास्ते तो जीतने वाला बेटा बोल के वो बच्चों के अंदर हिम्मत देना है। वो बच्चों के रेस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हमें तुम्हारे साथ है बोल के उनको हिम्मत देना है। बच्चा एक बार गिरते ही है हमें उसे डिस्करेज नहीं करना, बेटा तू गिरा ना सीखा, फिर और एक बार भाग, फिर भगाना है बच्चे को, फिर उसे जिताना है। तो उसके लिए ये जो हमें साल में 2 साल में एक बार ऐसे पूरा दिन 12, 14, 16 घंटे बैठ को जो फिगर करते हैं, ये क्या है, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, हमें और मालूमात कर लेना है, फील्ड में जाना है, गाँव जाना है, एरिया जाना है, जाके बच्चों को तालीम के बारे में बात करना है, दुनियाई और दीनी तालीम हासिल कर लो बोल के। उसके लिए हमारे उलमा का हमने बहुत साथ है, हमारे उलमा की रहनुमा में उनके गाइडेंस के ऊपर इंशाल्लाह हमें काम कर रही है। तो उसके लिए अभी आता महीने से 18 ताल्लुक हमें इंशाल्लाह SLC PUC का रिजल्ट जो आता है वो बच्चों को इनामत देने हैं, कैश अवार्ड्स देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, और नीट का भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे बच्चों को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या है, एक रेवोल्यूशनर, एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन करने के लिए, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन करने के लिए ये एक सोच है। इंशाल्लाह एक साइलेंट से हम एक रेवोल्यूशन करते हैं एजुकेशन के लिए, ये हमारी सोच पे हमें काम कर लेगा। आज गैदरिंग जो है सिर्फ 100 आदमी की थी, क्या वजह है? ये अहम मजमा है, ये बहुत खास मजमा है, यानी कि बोगिस को नहीं लेकर, खाली इंजीनियर्स को लेकर है। एक बंदा आज आखेगा तो उसके साथ में 500 आदमी हैं। दैट मीन्स ये टीचर टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स, ये टीचर टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स। दैट मीन्स नोबडी इज ए स्टूडेंट हियर, एवरीबॉडी इज ए टीचर। सीखो, अमल करो, दूसरे को सिखाओ, तो ये मजमा का है। अच्छा, लेकिन आज कुछ नाम नहीं थे, ये चार्जेस रखे थे आपने? ये हर आदमी ट्रेनिंग जो है फ्री, हर आदमी, अभी मैं आया मेरे खाने पीने के पैसे मैं दिया, हर आदमी अपने खाने पीने के पैसे दे रहा, ट्रेनिंग फ्री है। तो जो आदमी इंटरेस्ट है वो जो हाँ, बहुत सीरियस लोगों को बुला के यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आखा है। जो आदमी सीखना बोल को चाह रहा है उन्हें जाको बैठे 12-14 घंटे बैठना, तो 12-14 घंटे बैठ को सीखना बोले तो उसके अंदर सब्र रहना, उसके अंदर एक जुनून रहना, और उन्हें अपना जान माल कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। ऐसे प्रोग्राम जो है तमाम हिंदुस्तान में होना चाहिए ना इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होने से क्या होता है, एक अवेयरनेस शुरू होता है। हमें पहले क्या करे, फ्री खाना को मस्जिदा में करे, ओके, वो प्रोग्राम भी करती, वो आम प्रोग्राम करती, स्कूलों में करती, मगर ये जो है ये टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स, खाली की लीडर्स को लेकर हमें ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ एक 12-14 घंटे बैठे तो इंशाल्लाह पूरा ज़हीन इधर रहता है, मेंटली फिजिकली प्रेजेंस रहना हो। जैसे कि आपका DSF इदारा है, इसी तरह से दूसरे इदारे वाले भी इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे तो कौम की तरक्की होगी। खैर बेशक करना, यहाँ पर क्या है, नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिटेबल, ये सोच रहना। इससे हमने कोई सियासत का फ़ायदा नहीं होना, इससे हमने कोई अपना खुद का फ़ायदा नहीं सोचना, ये सिर्फ कौम का फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा सोच को करें तो इंशाल्लाह पूरे इंडिया में 10 साल करें तो बस हमें 50 साल आगे रहती।